मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक जी। आज हम मिल रहे हैं उमर से, जवेरिया से, सबूर से। ये सब लोग बड़ा ज़बरदस्त सा पॉडकास्ट करते हैं, आप इनको देखते हैं। ज़ाहिर है 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आप भी उनमें से एक होंगे। और डिफरेंट टॉपिक्स इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम फिर बातों में उलझ जाएं, सबूर कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। अच्छा। और ये गाना जो है, ये शौक कहाँ से आया और क्यों आया और कैसे आया? गाने का शौक, गाना मैंने मजबूरी में शुरू किया था। कौन सी मजबूरी थी? और अब मजा आ रहा है। बेसिकली ये था कि मैं पहले गिटारिस्ट था। मैं खाली गिटार्स ही बजाता था, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो गिटारिस्ट हैं, तो मैं हल्का फुल्का गिटार बजा लेता था। तो हमारा एक बैंड हुआ करता था। तो हुआ ये कि जो हमारे बैंड का वोकलिस्ट था, हम लोगों ने एक शो बजाना था और वो हमारा पहला पेड शो था। अच्छा। हम लोग वहाँ पे गए तो पता लगा कि उसके अब्बा ने नहीं आने दिया। ओए। अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा नहीं माने। आपके अब्बा हारमोनियम बजाते थे। ओह। तो वो नहीं माने। अब्बा वैसे बैंजो बजाते थे। आपके अब्बा? What did you लेकिन say? वो सिर्फ बैंजो, ओके। सिर्फ बैंजो नहीं बजाते थे, मतलब कुछ और करते थे। शौकिया बैंजो बजाते थे। वो कुछ और कह रहे हैं। वो हाँ। राइट, ठीक है। सो फिर वहाँ पे पहली दफ़ा मैंने गाया था मजबूरी में। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ गा सकता हूँ, वाह, गा लेंगे। ये तो अच्छी मजबूरी है भाई। चलें और अब हम। माशाल्लाह सब्जी के भी इकट्ठा हो गया था सामान। हाँ, अच्छा। टमाटर रोटी के वगैरह। पैसे हो गए सब। टमाटर वगैरह। चले जी, क्या सुना रहे हैं वैसे? जब कोई प्यार से बुलाए। जबरदस्त। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। वाह, जबरदस्त। आगे? बस इतना ठीक है। बस इतना है। आगे मुझे भी? अगला स्टेंजा नहीं याद आ रहा। लज्जत गम से आशना ये तो हो होकर। गया। अब यही वाला क्या था ना? अच्छा। गाना चेंज कर लो। गाना अच्छा, वैसे मुझे एक ना खुशगवार हैरत हुई है कि कम से कम ये वाले गाने आते हैं, सुनते हैं आप लोग। ये तो मैं बता रहा था ना, मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ। ये border पे 98 वालों में। हाँ, लेकिन तो गुड। मुझे याद लेकिन वैसे भी मुझे लगता है कि हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। आई थिंक कि हर जनरेशन में आते रहते हैं लोग, और तब्दीलियाँ आती रहती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग बदलते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग हमारे जैसे भी होते हैं। मेरे मामू जो है ना वो बूमर्स में आते हैं। अच्छा। तो हम बैठे। अभी बूमर्स एज बताते हैं वो, मतलब जो लोग देख रहे हैं उन बेचारों को समझ आए। जो 70s 80s में 1780s में जो जवान थे वो बूमर्स या पैदा हुए थे? पैदा हुए थे 1780s 70-80s में। ऑनवर्ड जो है ना, 70 80s ऑनवर्ड। तो ये जेन एक्स नहीं है? ये नहीं बूमर्स है। ये जेन एक्स है। अच्छा। जनरेशन एक्स। ये बूमर्स में ये आते मेरे ख्याल से उनसे भी पुराने वाले। अच्छा। हाँ, जेन हाँ। एक्स। वो जो अभी 70s के होंगे ना, वो जेन एक्स। वो जेन एक्स है। तो खैर अच्छा, वो नहीं बूमर्स में, इतना पता बूमर्स में आते हैं वो। ठीक अच्छा, वो अब वो बहस कर रहे हैं अपने जेनजी भांजे के साथ, राइट? तो वो कह रहे हैं आप अपना सॉन्ग, कहते हैं मामू कितने अजीब से सॉन्ग सुनते हैं, कहते तुम सुनाओ अपना। तो उसने ना वो तलहा अंजुम का ना वो सुनाया है। कौन सा? रैप कोई रैप था ना, तलहा अंजुम का। और वो अच्छा, अब वो सुन रहे हैं, आधे से ज़्यादा सुन लिया। शुरू की दो ना गाना। तो गाना ही चल रहा है, वो तो कुछ बोल ही जा रहा है, गा तो रहा ही नहीं है। राइट। तो ये गैप है एक, ये बहुत बड़ा गैप है। यस, ये वाकई बहुत बड़ा गैप है। इसलिए कि मुझे नहीं, यू कैन रिलेट। आई कैन एक्चुअली रिलेट कि ओके यार, तो ठीक है, क्या गुजरती है उन पे, क्योंकि गाने का मतलब सुर, कोई साज, कुछ तो उसमें। अभी तो बीट बॉक्सिंग भी एक जॉनरा है ना, एक ये सिंगिंग में आता है।
नहीं vocalist नहीं आता ये एक अलग म्यूजिक में ही आता है। म्यूजिक में बीटबॉक्स में म्यूजिक में आता है ये बेसिकली ये भी टैलेंट है लेकिन देखिए कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके पास कैसे कैसे ज़बरदस्त एवेन्यूज़ हैं टैलेंट्स के ना। Exactly. हम लोग के पास तो कुछ चैनल्स ही नहीं थे। सो कैसा लगता है उमर, क्या हाउ यू फील कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता, तो आप क्या कर रहे होते और बाकी सब लोग क्या कर रहे होते? जैसे आपने अभी कहा कि हमारे ज़माने पे ऑप्शंस बहुत कम थे। हाँ। डॉक्टर, इंजीनियर या फेलियर, 3 ऑप्शन थे। 3 ऑप्शन। हाँ। अगर आपका अपना बिजनेस है फादर का तो आप वहाँ पर चले जाते थे, ठीक है, ये सेफ साइड। तो मेरे वालिद साहब बेसिकली कपड़े का काम करते हैं, फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं दुकान से उठ के भाग गया था। तो अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद मैं भी वहाँ पे क्या काम करना पड़ता है? बाजी ये वाला सूट अच्छा है, ये वाला अच्छा है, यकीन करें आप पे बहुत अच्छा अच्छा बेसिकली हम होलसेल में डील करते हैं। अच्छा, बाजियाँ नहीं आती बाजियाँ वहाँ? आ जाती थी, जब बाजी आती थी तो हम जान छुड़ाते थे, तुम डील करो, तुम डील करो, क्यों? तुम डील। क्योंकि देखें 1 घंटा आपने लगाना है बाजी पर, उसने 1 सूट लेना है, 5 मिनट आपने किसी व्यापारी को लगाने हैं, वो 3-4 लाख 5 लाख आपसे माल लेके चला जाएगा, राइट। तो हम अवॉइड करते थे। ठीक है। एक बार एक आंटी हमारी दुकान पर, उसने ना पूरी दुकान खुलवा ली। तो कहते हैं मैं कराची से आई हूँ, तो मुझे ना होम बिजनेस के लिए जो है ना चाहिए, तो मैं पहली बार आई हूँ, मैं पहली आपकी दुकान पर आई हूँ और मैंने अच्छा खासा माल लेके जाना। उसने पूरी दुकान खुलवा ली, हमने रखते जा रहे हैं। अब जिस बेचारे ने जो है ना इसको समेटना है वो ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे देख रहा है। जाहिर है। तो उसके बाद हमने उसको होलसेल के रेट में मार्जिन बहुत कम होता है, 10 रुपये पे बहस हो रही है, 20 रुपये के ऊपर बहस हो रही है, कम कर लें ज़्यादा कर लें। तो हमने उसको रेट बताए 850 रुपये का एक सूट है, 600 लगाए। और हमारी जो सारी एनर्जी थी उस टाइम ना ढेर हो गई। तो हमने कहा इतना मार्जिन नहीं होता, हम 20-50 रुपया ऊपर नीचे मैक्स करते हैं, इससे ज़्यादा हम होलसेल में नहीं कर सकते। हाँ। पर उसने वो बहस की हमारे साथ, वो बहस की। उसके बाद हमने तौबा कर ली कि भाई ये काम आइंदा आंटी को एंटरटेन नहीं करना, हाँ, बाजियों से दूर रहना। और क्योंकि हमारा वो एक टेम्परामेंट होता है बेसिकली, बिजनेस इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट। अगर वो बिजनेस आपके टेम्परामेंट के नहीं, आप नहीं कर सकते। जो लोग इनको डील करते हैं ना, वो पहले इसको 1500 रेट बताएगा दुकानदार, ठीक है, उसको पता है इसने रियायत करवानी, 1500 बताएगा। अब वो सूट वही 1500 वाला 1000 में लेके बहुत खुश हो। ठीक है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट साइकी। ठीक है, लेकिन आपने वही वाली साइकी देखिए सोशल मीडिया पे अप्लाई कर दी, आपको भी पता है कि क्या चीज़ है, कौन सा कट पीस बिकेगा, कौन सा प्रिंट अच्छा है, हाँ, कौन सी कलर स्कीम अच्छी है, क्या कॉम्बिनेशन, राइट। सो आपने कहा बिजनेस नहीं करना, फिर बिजनेस करना है, बट ये बिजनेस नहीं करना, ये बिजनेस नहीं करना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि मुझे लगता था जो काम मैं वहाँ पर कर रहा हूँ, एक 15-20 हज़ार का अगर मुलाजिम रख लेते हैं ना, वो भी कर सकता है, जिसमें आप दुपट्टे काट रहे हैं, गाहकों को डील कर रहे हैं, या वो सूट वगैरह ला कर रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो बैक एंड का काम था वो मेरा भाई करता था, जो तैयारी वाला काम, सारा वो माल वगैरह तैयार करवाना, तो मेरी वो ड्यूटी में जो चीज़ें शामिल थी वो बहुत बेसिक सी थी। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के बाद दुकान पर चला गया था, मुझे बिजनेस करना है, जॉब तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है, मैं सेठ आदमी, मैं क्यों जॉब करूंगा, जाके सीधा गल्ले पर बैठूंगा। तो लेकिन आई रियलाइज कि आई वाज नॉट मेड फॉर दैट थिंग, ठीक है। तो मैं फिर वहाँ से भागा, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने चाइनीज लैंग्वेज सीखी, चाइनीज सीखा, यस, चाइनीज पढ़ाई भी मैंने, अच्छा, गुड, वेरी गुड। मैंने ड्राई पोर्ट पर काम किया, मैंने कोई 8-10 और जॉब्स की हैं, मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई, फिर मैंने इंग्लिश भी किसी ज़माने में थोड़ी बहुत बच्चों को पढ़ा, मतलब आई डिड अ लॉट ऑफ ऑड जॉब्स बिफोर आई गेट इनटू दिस थिंग। हाँ, एक चीज़ थी, कोई भी मैं काम करता था मैं उसमें फेल होता था, और आज आके मेरी बात कैमरा, वीडियोस, कंटेंट पे ख़त्म होती थी। तो उस टाइम मैं बड़ा क्रिंज सा कंटेंट बनाता था, लेकिन वो अपने शौक के लिए खुद देख लिया, दोस्तों को दिखा लिया, उन्होंने खुश होकर तालियां बजा दी, बस उसी में खुशी मिलती थी। तो जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, आज आके मेरी जो एंडिंग है वो कैमरे पर होती है या कंटेंट पर होती है। तो उमर, ये किस एज तक ये स्ट्रगल, मतलब ये सिलसिला चलता रहा कि आपने एक काम किया, फिर आपने कहा नहीं ये भी नहीं, ये काम किया, और ये भी नहीं, और ये काम, ये इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, आजकल के जो 15-16 या 17 साल के जो लौंडे हैं, वो इसी एज में बच्चे, हाँ, मैं इसलिए कहूँगा उसी एज में, अगर अंडर 18 है या 18 के राउंड है, तो कहना हमारी आधी जिंदगी गुजर गई है, अभी क्या करना है, अब हम क्या करें भाई, आधी भी कह लें तो मैं बर्दाश्त कर लूं, वो कहते हैं सारी जिंदगी खराब हो गई, आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं। तो क्योंकि इम्पेशेंस जो है ना, ये हमारी जनरेशन जो है वो इम्पेशेंट है, ये वाली जो स्पेशली इस एज में। तो मैंने जो ये शुरू किया था, डिसीजन लिया था, मैंने आफ्टर मैरिज लिया था, व्हेन आई हैड अ किड, When you जब आप बाप बन चुके थे। Yes. नहीं तो उम्र बता दें, मतलब ये हमें क्या पता, शादी तो लोग 16-17 I was 25
26 साल का था 25-26 साल का था जब मैंने डिसाइडेड आई डोंट वांट टू डू दिस। ये कितना अर्सा पहले ये की जब बात आपने सोचा मैंने ये कारोबार नहीं करना और आपने और जॉब्स करना शुरू किए, ये उस वक्त Yes. 25-26 साल के थे आप? Yes. ठीक है, लेकिन जब ये वाला काम शुरू किया वीडियोस मैं 4-5 साल से बना रहा ठीक है। हूँ, लेकिन जो रेगुलर मैंने बनाना शुरू किया पिछले साल। ठीक है, उससे पहले मैं बनाता था बट इतना रेगुलर नहीं था, कुछ काम कर लिया कभी नहीं किया। बट आई रियलाइज कि जैसे कंटेंट, जैसे आप डेली मॉर्निंग शो करती हैं, आपकी छुट्टी नहीं है, जो हफ्ते में एक छुट्टी बस वही है, एज अ जॉब एज अ काम लेके इसको चलती हैं, तो कंटेंट क्रिएशन भी एज अ जॉब, ऐसे जैसे आप सुबह जाके दुकान खोलते हैं अपनी, दुकान में बैठते हैं, काम करते हैं, बंद करते हैं, वापस आ जाते हैं। जिस दिन आप छुट्टी करते हैं आपको नुकसान होता है। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन को अगर आप ऐसे लेके चलते हैं ना, तो फिर आपको ये फायदा देती है, ठीक है। सीरियस लेकर फुल टाइम जॉब। ठीक है। अदरवाइज जो है ना, ये इसका फायदा नहीं, हम ना करें ठीक है। अगर इसमें आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। तो ये जो कहते हैं जी इतने पैसे बना लें, ये YouTube पे इतने पैसे बन जाते हैं, और पता नहीं आजकल तो हर बंदा आपको यही सिखा रहा है ना कि भाई घर बैठे कुछ ना करके आप इतने लाखों डॉलर कमा रहे। मैं हैरान हो रही होती हूँ कि यार अच्छा, जो विदाउट स्किल्स पॉसिबल? यस, जो विदाउट स्किल्स आपको कहते हैं ना, वो स्कैम या फ्रॉड कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं ना आपके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, आप आके पैसे कमा सकते हैं, उसमें आप टाइम भी ज़ाया फलां करेंगे, वेबसाइट पे पैसे चले जाएं, उसमें इस लिंक को क्लिक करें, Exactly. उस लिंक पे चले जाएं, इसको यूं कर लें और ये आपको कर बड़ी लें। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ऑनलाइन जो लोग कोर्स बेच रहे हैं ना, ऑनलाइन अर्निंग का, वो खुद ऑनलाइन अर्निंग नहीं करते हैं, वो कोर्स से पैसे कमाते हैं। तो आप उनके खरीदार हैं, आपसे पैसा कमा रहे हैं। नहीं, मैंने तो कोई कोर्स नहीं खरीदा। देखिए, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ना वो यूट्यूब है। ठीक है, आपको हर तरह का फ्री नॉलेज आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, राइट? अब हर इंसान की एक होती है सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी। अगर आपके अंदर सेल्फ लर्निंग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं घर बैठकर, ठीक है, राइट? और उसकी एक मिसाल मेरा कज़न भी है जो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर भी है, हुज़ैफा, राइट? आई थिंक ही इज मैट्रिक फेल, बट ही इज अर्निंग मोर देन जिन्होंने MBA किए हैं या लाइक। ये जो बात है ना आपकी, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी जो डिग्रीज हैं जी। वो सब्सटेंशियल नहीं है, यानी उसके अंदर ऐसा कोई हुनर, कोई ऐसा बच्चों को लाइफ स्किल सिखाए ही नहीं जा रहे कि वो डिग्री वैल्यूबल रहे, Exactly. या रेलेवेंट रहे आजकल Yes. के दौर के तकाज़ों के साथ। Yes. तो इसीलिए वो सब लोग कह रहे हैं कि जी आपके पास स्किल होना, हुनर होना ज़्यादा ज़रूरी है बहुत बनिस्बत matter इसके करता कि है। आपके पास एक कागज़ का पर्चा हो। मेरे पास आते हैं लोग अपनी CV लेकर जॉब के लिए, जब आते हैं ना मेरे पास, हमारा एक बताया शायद फ्रीलांसिंग का भी एक बिजनेस है जिसमें हम एज अ स्पोक्स पर्सन लोगों को, जैसे सबूर हमारे पास एज अ स्पोक्स पर्सन भी काम करता है, एड्स बनाते हैं हम, तो अपनी CV लेकर आते हैं ना हमारे पास, ऐसे रखते हैं, तो हम CV पकड़ते हैं, साइड पे फेंकते हैं, हाँ करके दिखाओ क्या कर सकते हो आप, राइट? CV हमारे लिए मैटर नहीं करती है, तो ना हमारे लिए डिग्री मैटर करती है ना CV मैटर करती है। तो ये लोग, अगर आप बात को, इसका ये मतलब आप वो ना करें, डिग्री ना करें, डिग्री करें, क्योंकि डिग्री जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना तो आपको बोलने की तमीज़ आती है, आपको उठना बैठना आता है, आपको लोगों से बिहेव करना आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट आपको यूनिवर्सिटी का फ़ायदा तभी होगा जब आपके पास पर्टिकुलर स्किल सेट है। बिल्कुल सही, अगर वो नहीं है तो यूनिवर्सिटी जस्ट पीस ऑफ पेपर है और उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। सो सीरियस गुफ्तगू चल रही है, हमने ब्रेक लेनी है यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे उमर ने। ये जो होता है ना, जैसे हम कॉम्पिटिशन्स वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, मुझे उसमें से कुछ भी आपको जो एक प्रैक्टिस, कि आपको स्टेज पे जाने की प्रैक्टिस हो जाती है, आपको लोगों को फेस करने की प्रैक्टिस हो जाती है, और आपको हारने की प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि जीतने के लिए पहले आपको हारना जो है वो सीखना होता है, हार भी सीखनी पड़ती है। जो लोग हार के दिल ना हार दें, हौसला ना हार दें, हार के वो बिल्कुल अपने आप को ही ना हार दें, जब आप वहाँ से आगे चलना शुरू करते हैं। सो दैट इज़ अ ग्रेट लर्निंग जो ज़िंदगी में आप इन्हीं प्लेटफॉर्म से, इन्हीं स्टेजेस से सीखते हैं। सो एनीवे, स्टे विद अस। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज अपने बहुत ज़बरदस्त से, टैलेंटेड से पॉडकास्टर से। उमर मेरे पास आए हुए हैं, जवेरिया हैं, सबूर हैं, और हम ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। मॉर्निंग विद फराह।